हाय गाइस, जैसे आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाई गई है कि किस तरीके से आप लोग एक कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाय कर सकते हैं इस लेटेस्ट फेस्टिव सीजन में। जैसे कि सभी को आजकल कंप्यूटर की जरूरत होती है, क्लासेस ऑनलाइन हो गई हैं, वर्क फ्रॉम होम ऑफिसेज में दे दिया गया है, तो इसमें बहुत दिक्कतें और बहुत सारे सवाल आ जाते हैं कि हम क्या बाय करें और कौन से सोर्स से बाय करें। ऑनलाइन बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऑफलाइन बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट वो रिलायबिलिटी कहां से आएगी और आपको नॉलेज कहां से आएगी ये हम बताएंगे। एंड काफी सालों का एक्सपीरियंस हमें, जैसे कि आप जानते हो ही गया है, तो इस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा, 10 से 12 मिनट की ये वीडियो होगी और उसमें किस तरीके से बाय किया जाता है ये हम अपना पूरा दिल से बताएंगे आपको। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको टेक्निकल ज्ञान की थोड़ी सी दुनिया में। लेट्स गो। तो एक कंप्यूटर या कंप्यूटिंग डिवाइस लेने का सबसे पहला मकसद ये होता है कि वो आपको चाहिए क्यों। लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप, कोई भी चीज तब ली जाती है जब आपको उसका पर्पस पता हो। क्या आपको इस चीज के लिए चाहिए कि आपके पड़ोसी ने लिया है? क्या आपको इसलिए चाहिए कि एक परफेक्ट लैपटॉप आपके किसी फ्रेंड ने बाय किया है? या फिर आपको इसलिए चाहिए कि आपको कोई पर्पस सॉल्व करना है, जैसे कि आपको कोई ऑनलाइन क्लासेस या कोई कोर्स करना है, या फिर आपको ऑफिस में उस लैपटॉप या कंप्यूटिंग डिवाइस की नीड आ रही है। सबसे पहला सवाल आपको अपने आप से पूछना है कि आपको चाहिए किस लिए। तो इसी के साथ आपको अपना जवाब मिल जाएगा कि आप इसको शो ऑफ के लिए या पर्पस सॉल्व के लिए या अपने काम के लिए ले रहे हैं। जब आपका ये सवाल कंप्लीट हो जाए तो हम नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे कि हमें लेना क्या है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कि हमें लेना क्या है। तो बहुत तरह के डिवाइसेस आपका पर्पस सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि शौकिया तौर पे हम एप्पल के डिवाइसेस यूज कर लेते हैं, या फिर काम आने पे हम एक अच्छा सा मोबाइल बाय करते हैं, या बच्चों की क्लासेस के लिए आजकल हम टैबलेट्स का सहारा लेने लगे हैं। तो जब आपने चूज कर लिया कि आप क्या बाय करेंगे, तो उसमें आपको सबसे पहले ये सोचना है कि उसकी पावर कितनी है। जैसे कि हम गाड़ी लेते वक्त ये सोचते हैं कि वो कितने सीसी की इंजन की पावर रखती है, इसी तरीके से हम कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइसेस में देखेंगे कि उसका प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है। बहुत तरह के प्रोसेसिंग डिवाइसेस आते हैं, मोबाइल में लेना बहुत इजी है, इसलिए हम अब फोकस करेंगे सिर्फ कंप्यूटिंग डिवाइसेस यानी कि कंप्यूटर या लैपटॉप को लेकर। तो अगर आपने कंप्यूटर या लैपटॉप का कॉन्सेप्ट समझ लिया, इसका मतलब आपने मोबाइल और टैबलेट का भी कॉन्सेप्ट समझ लिया, क्योंकि एक तरह का ये कंप्यूटर ही है। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि हमने काम क्या करना है। काम अगर हमने सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो एक बेसिक से मोबाइल से, या एक बेसिक से लैपटॉप से, या एक बेसिक से कंप्यूटर से शुरू हो सकती है। अगर हमने डिसाइड कर लिया है कि मुझे कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है तो वो आपका एक लैपटॉप या एक कंप्यूटर पे ही हो पाएगा, मोबाइल आपका कंप्यूटर कोर्स नहीं करवा सकता। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि प्रोसेसर क्या होता है। तो अब बात करते हैं प्रोसेसर्स के बारे में। बहुत सारी कंपनीज जैसे गाड़ियां मैन्युफैक्चर करती हैं, ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज प्रोसेसर भी मैन्युफैक्चर करती हैं। कुछ मोबाइल डिवाइसेस के लिए होते हैं, कुछ कंप्यूटिंग डिवाइसेस के लिए होते हैं। तो इस वीडियो में अगर हम कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर डिवाइसेस के टॉप कंटेंडर्स हैं AMD और इंटेल। AMD माइक्रो प्रोसेसर्स बनाती है, यानी कि कंप्यूटर का दिमाग बनाती है, और ग्राफिक्स कार्ड भी बनाती है, जो कि हम आगे जाके जिस बारे में बात करेंगे। और इंटेल कंपनी भी माइक्रो प्रोसेसर्स बनाती है, जो कि कंप्यूटर का दिमाग होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप अगर पर्पस चूज कर चुके हैं तो उस बेसिस पे आप प्रोसेसर भी चूज कर सकते हैं। लेट्स फॉर एग्जाम्पल चूज इंटेल। इंटेल कंपनी i3, i5, i7 और i9 जैसे प्रोसेसर्स बनाती है। i3 एक एंट्री लेवल प्रोसेसर है, यानी कि उसमें ऐसे काम हो जाएंगे जो आपको बेसिक नीड आपकी पूरी कर देंगे। i5 थोड़ा सा एडवांस होता है, जो बेसिक नीड तो आपकी पूरी करेगा ही, पर उसके साथ साथ थोड़े हैवी टास्क भी आपको मल्टीटास्किंग करने में अलाउ करेगा। i7 थोड़ा इंडिविजुअल्स और प्रोफेशनल्स के लिए बनाया जाता है, जिसमें आपको हैवी प्रोसेसेस यूज करने के साथ साथ
गेमिंग तक करने का भी अलाउंस मिलता है। और i9 प्रोसेसर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और उतने ही प्राइस रेंज में भी ज्यादा होते हैं। तो अगर आप बिल्कुल निचोड़ निकालना चाहते हैं तो i9 प्रोसेसर आप चूज करेंगे। ये सब AMD नाम की कंपनी से भी आप सेम एज Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 और Ryzen 9 जैसे प्रोसेसर से भी यही सेम आउटपुट आप ले सकते हैं। बट अगर मार्केट ग्रैबिंग की बात की जाए तो इंटेल का पकड़ मार्केट में थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा रिलायबल है। पर पिछले टाइम्स में देखा गया है कि AMD ने भी अपनी बहुत पहुंच मजबूत करी है प्रोसेसर्स के मामले में। तो जब आप एक प्रोसेसर चूज कर लेंगे अपने काम के हिसाब से, तो हम आपको बताएंगे कि रैम जो कंप्यूटर का दूसरा इंटीग्रल पार्ट है वो कैसे चूज करना है। यानी कि जब आप कोई गाड़ी चूज कर लेंगे तो हम बताएंगे उसको किस रोड पे चलानी है। नेक्स्ट क्लिप की ओर चलते हैं जिसमें हम रैम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप अपनी गाड़ी चूज कर चुके हैं, अब बारी आती है कौन सी सड़कों पे आप उसे दौड़ाना चाहते हैं। क्या आप भीड़ भाड़ वाले रास्ते में जाएंगे या खुले हाईवे पे निकलेंगे। यानी कि आप जिस हिसाब से रैम चूज करेंगे उस हिसाब से आजादी से आपका प्रोसेसर काम कर पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप i7 प्रोसेसर ले लें और 4 ही GB रैम के साथ उसको चलाएं। बड़े ट्रक को बड़ा रोड भी चाहिए होता है, इसीलिए एक मॉडरेट यूजेज से आप रैम अपने कंप्यूटर के लिए तय कर सकते हैं कि आप कितनी चाहते हैं। यानी कि जैसे कि छोटा प्रोसेसर है i3 या पेंटियम या कोई ड्यूल कोर जैसा, उसमें 4 GB रैम भी मोर देन इनफ होती है। यानी कि एक छोटी मारुति 800 या स्विफ्ट जैसी गाड़ी 2 रास्ते वाले सड़क से निकल सकती है। बट आपका अगर i5 प्रोसेसर और हैवी काम है या फिर i7 प्रोसेसर है और आप हैवी काम करना चाहते हैं तो आपको रैम 8 या इवन 16 GB भी किसी केसेस तक लेनी पड़ सकती है। तो रैम चूज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका प्रोसेसर चूज करना है। और तीसरी मुश्किल आपके लिए ये भी आएगी कि रैम्स भी एक महंगा कंपोनेंट है, तो आपको अपने पीसी को बजट में भी रखना है। इधर लैपटॉप और डेस्कटॉप या फिर मोबाइल, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। रैम बढ़ेगी तो कॉस्ट भी बढ़ेगी कंप्यूटर की। पर इसकी एक छोटी सी ट्रिक है जो हम हार्ड ड्राइव सेक्शन में बताएंगे कि आप बिना रैम ज्यादा खर्च किए अपने पीसी को फास्ट कैसे बन सकते हैं। तो चलो मूव करते हैं उसी प्रोजेक्ट की ओर। तो जैसे आपके मोबाइल में एक मेमोरी कार्ड होता है, वैसे ही कंप्यूटर में भी स्टोरेज होती है। तो आप ये जितना डेटा स्टोर करना चाहते हैं उस हिसाब से मेमोरी कार्ड लेते हैं ना, इतना ही डेटा स्टोरेज के हिसाब से कंप्यूटर में हार्ड डिस्क ड्राइव ली जाती है। बट मैंने एक ट्रिक का वादा किया था आपको, आजकल हार्ड डिस्क ड्राइव्स की जगह सॉलिड स्टेट ड्राइव्स मार्केट में आ गई हैं जो आपके एक थकेले से कंप्यूटर को भी बहुत फास्ट बना सकती हैं। इसका रीजन है, एक हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर एक सीडी नुमा आकार की लोहे की डिस्क होती है। जितनी स्पीड से वो मोटर घूमेगी उतनी ही स्पीड से वो डाटा रीड कर पाती है और आपको डिलीवर कर पाती है। तो जब एक डिस्क की एक कैपेसिटी होती है घूमने की, उससे ज्यादा फास्ट तो वो नहीं घूम सकती ना, इसीलिए हार्ड डिस्क की क्षमता सिर्फ 35 MB एक सेकंड में डाटा ट्रांसफर करने की ही होती है। तो अगर आप इवन एक i7 प्रोसेसर भी ले लेंगे और उसमें हार्ड ड्राइव लगा लेंगे तो वो सिर्फ 35 MB पर सेकंड के हिसाब से ही डाटा रीड करके उस पर काम कर पाएगा। बट SSD एक बहुत अच्छी इनोवेशन है। इवन एक i3 प्रोसेसर में भी आप एक SSD इंस्टॉल कर देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक चिप है, उसमें डिस्क घूमने की जरूरत नहीं होती, वो इलेक्ट्रॉनिकली डाटा रीड करके i3 को भी इतना फास्ट बना देती है कि जैसे कि आप एक i5 के तौर का डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज कर रहे हो। तो आप एक नॉर्मल i3 में 4 GB रैम लेने के साथ साथ SSD अगर लगवाएंगे तो i5 के 8 GB रैम जितनी आप एक परफॉर्मेंस ले पाएंगे। SSD लगवाना बहुत अच्छी ट्रिक है, लेकिन इसके एक फ्लॉ भी है कि हार्ड डिस्क अगर जहां आपकी 500 GB की 2-2,500 में आ जाती है तो 128 SSD आपकी 2-2,500 में आती है। आपकी कैपेसिटी कम हो जाएगी लेकिन आपकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी तौर पे अगर आप 500 GB की SSD लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो 4 से 5,000 कॉस्ट करती है। हालांकि यही 500 GB की हार्ड ड्राइव आपको 2-2,500 रुपए की कॉस्ट करती है। तो कॉस्ट तो जरूर बढ़ेगी लेकिन रैम के जितनी नहीं। तो ये भी एक छोटी सी सिंपल ट्रिक है, हार्ड ड्राइव की जगह SSD लेना।
और आजकल ऐसे ऑप्शंस भी हैं कि जिसमें आप ड्यूअल बूट बना सकते हो, यानी कि आपके ही कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर एसएसडी भी लगी रहेगी स्पीड बढ़ाने के लिए, और आप साथ ही साथ डेटा स्टोरेज के लिए हार्ड ड्राइव भी लगा सकते हो। इसे कहते हैं ड्यूअल बूटिंग। अब चलते हैं स्क्रीन की ओर, जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कंप्यूटर, मोबाइल या लैपटॉप का। तो अब बारी आती है स्क्रीन की। स्क्रीन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके कंप्यूटर का। जितनी आप इजीनेस होगी आपको डिटेल देखने में, उतना ही अच्छा तो आप काम कर पाएंगे ना। तो बेसिक स्क्रीन्स 2,500-3,000 से शुरू हो जाती हैं एक डेस्कटॉप के लिए, और बेसिक स्क्रीन वाले लैपटॉप भी अंडर 30,000 की रेंज में आ जाते हैं विद i3 और पेंटियम प्रोसेसर। लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा प्रीमियम होते जाते हैं तो स्क्रीन की क्वालिटी भी उसी साथ साथ में आपको बढ़ा कर लेनी पड़ती है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप थिएटर में जाएं और वहां छोटा सा टीवी पड़ा हो, इतनी लग्जरी सीट्स, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर, और आप छोटे से टीवी पे थिएटर में मूवी देख पाएंगे? नहीं। अगर आप लग्जरी और प्रीमियमनेस की तरफ जा रहे हैं तो आपको एक अच्छी स्क्रीन लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे कम से कम HD स्क्रीन की तरफ तो जरूर झुकाव रखिए अगर आप एक अच्छा कंप्यूटर, अच्छा लैपटॉप बना रहे हैं तो। स्क्रीन्स बहुत सारे टाइप की आती हैं। 720 पिक्सल, 1080 पिक्सल HD, 1440 पिक्सल अल्ट्रा HD और 2160 4K स्क्रीन्स में डिफरेंशिएशन होता है। लेकिन अगर आप एक i3 प्रोसेसर ले रहे हैं जिसमें ग्राफिक्स भी नहीं है, जिसकी हम नेक्स्ट क्लिप में बात करने वाले हैं, तो आप 4K स्क्रीन लेने के बावजूद भी उसका फुल आउटपुट नहीं ले पाएंगे। वाइस वर्सा कि अगर एक आप i7 ले रहे हो जिसमें 4K एडिटिंग भी हो जाती है, या i9 ले रहे हो जिसमें ग्राफिक कार्ड बहुत सॉलिड है, उसमें आप 720 पिक्सल की स्क्रीन के साथ मजा नहीं उठा पाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन देखना भी बहुत अच्छा और फायदेमंद रहेगा कि आप जिस तरीके का कंप्यूटर या लैपटॉप या इवन मोबाइल भी चूज कर रहे हो, क्या उसके साथ मैचिंग आप स्क्रीन भी चूज कर रहे हो। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं ग्राफिक कार्ड की ओर, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेट्स गो। तो अब बात आती है कि हम ग्राफिक कार्ड कौन सा चूज करेंगे, या फिर कैसे ग्राफिक्स चूज करेंगे, या फिर हमें कितनी क्वालिटी की डिस्प्ले ग्राफिक डेंसिटी चाहिए। ये सब एक ही बातें हैं। एक कंप्यूटर को चलाने के लिए अगर दिमाग चाहिए और काम करने के लिए अगर हाथों पैरों की क्षमता चाहिए, जैसे कि रैम और हार्ड डिस्क, वैसे ही देखने के लिए आंखें भी चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक वीडियो एडिटर है तो आपको बहुत ही बारीकी से अपने काम को देखने की जरूरत पड़ती है। अगर आप बेसिक काम कर रहे हैं तो इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर, हैवी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, या इवन मोबाइल के अंदर भी आप कोई हैवी एडिटिंग ऐप यूज करते हैं, तो आपको ग्राफिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ये चीज आपने एप्पल मोबाइल में बहुत देखी होगी कि उसकी डिस्प्ले ग्राफिक्स, चाहे उनकी रैम 2 या 4 या 6 GB हो, पर वो दिखने में बहुत ज्यादा पावरफुल और क्लियर लगते हैं। उसका रीजन यही है कि वो ग्राफिक इंजन बहुत अच्छा यूज करते हैं। सेम एज अपने कंप्यूटर के अंदर आप एक ग्राफिक कार्ड अच्छा चूज करके उसकी डिस्प्ले उतनी अच्छी बना सकते हैं। हमारी पिछली क्लिप से जुड़ी हुई एक और बात इसके बीच में आ जाती है कि अगर आप एक 720 पिक्सल की डिस्प्ले ले रहे हो तो ये ग्राफिक कार्ड लगाना आपके लिए भी वेस्ट है। रीजन बीइंग कि अगर वो जितना मर्जी क्लियर आपको दिखाने की कोशिश कर ले, जितना मर्जी वो ग्राफिक्स को प्रोसेस कर ले, आप उसका यूज नहीं ले पाओगे। क्योंकि एक ग्राफिक कार्ड का काम होता है कंप्यूटर जिस मर्जी तरीके से काम कर रहा हो, लेकिन उसकी जो डिस्प्ले क्लैरिटी है उसको एनहांस करके दिखाना। ये गेमिंग में ज्यादातर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है और वीडियो एडिटिंग में इसका बड़ा ज्यादा रोल रहता है। तो अगर आप एक ग्राफिक कार्ड चूज कर रहे हैं और लास्ट वीडियो की तरह आपको उसमें एक अच्छी स्क्रीन भी चूज करनी पड़ेगी। अब हम चलते हैं कि लैपटॉप में और क्या इनोवेशन हो सकती है। और मीनवाइल अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं आप। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है mastermind.store। गिव अ लुक एट इट अगर आपको अच्छा लगे तो। नेक्स्ट क्लिप की ओर चलते हैं। तो आपने प्रोसेसर चूज कर लिया, फिर आपने रैम चूज कर ली अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से, फिर आपने स्टोरेज डिवाइस देख लिया कि आप क्या बेटर उसको इस्तेमाल कर पाएंगे, फिर आपने एक स्क्रीन का जायजा ले लिया, उसके बाद आपने सोच लिया कि आप कौन सा ग्राफिक कार्ड लेने वाले हैं या नहीं लेने वाले हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर आपका दिल नहीं भरा है
तो कंपनीज इन सब में प्रीमियमशिप भी ऐड करती है। अब नेक्स्ट क्लिप में मैं आपको बताऊंगा क्या आपको मोबाइल बाय करना चाहिए, डेस्कटॉप बाय करना चाहिए या लैपटॉप बाय करना चाहिए। लेकिन इस क्लिप में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आप अप टू द मार्क प्रोडक्ट भी ले लो तो जी नहीं भरता। तो इसी तरीके से हर तरीके का बायर होता है, तो कंपनीज हर तरीके के बायर के लिए एक प्रोडक्ट जरूर बनाती हैं। जैसे आप इस प्रोडक्ट को देखें कि आप X360 वर्जन ऑफ दिस प्रोडक्ट देख रहे हो, ये लैपटॉप टैबलेट भी बन जाता है। इसी तरीके से बहुत ही स्लिम लाइट वेट टच स्क्रीन वाले भी कंप्यूटर्स आते हैं, लैपटॉप्स आते हैं। इसी तरीके से डिटैचेबल ऑन द गो लैपटॉप्स भी आते हैं जो एक टैबलेट ही है लेकिन एक लैपटॉप के फॉर्म में। इसी तरीके से बहुत सारे प्रीमियम डिवाइसेस आते हैं जो कंपनी सिर्फ और सिर्फ आपको एक गुड प्रोडक्ट देने की कोशिश करने के तौर पे बनाती है। कोई भी कंपनी, HP, डेल बहुत लीडिंग ब्रांड्स हैं, एप्पल बहुत लीडिंग ब्रांड्स हैं, लेकिन तोशिबा और फ्यूजित्सु जैसी कंपनीज भी इनोवेशन टाइम टू टाइम करती रहती हैं। तो ये सब क्यों? ये इसलिए कि अगर आप कुछ और प्रोडक्ट में इनोवेशन चाहते हैं, जब आप सब कुछ डिसाइड कर चुके हो उसके बाद भी आप कुछ एक्स्ट्रा चाहते हो, तो कंपनियों के पास देने के लिए है। लेकिन एक पॉइंट उठता है कि कैसे लैपटॉप बाय या कंप्यूटर बाय या सर्विस प्रोवाइडर को चूज करना है, आप ले कहां से, ये भी तो एक सवाल है ना। अब इस सवाल को हम इस तरह से देखते हैं कि जो बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर है उससे आपको लैपटॉप लेना चाहिए। मेरे कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि अगर एक प्रोडक्ट आप ले रहे हैं और उसमें कोई खराबी निकल जाती है तो उसको उसकी जवाबदारी देने वाला कोई इंसान अगर आपको मिलता है तो उससे आपको प्रोडक्ट बाय करना चाहिए। लेट सपोज आप एक न्यू लैपटॉप बाय करने जा रहे हैं बट उसकी सर्विस आपके एरिया में नहीं है, तो वो चाहे प्रोडक्ट जितना मर्जी अच्छा हो, आपके एरिया में ना सर्विस होने के कारण आपको फायदा नहीं देगा वो खराबी आने पर। ऐसे ही अगर आप एक सेकंड हैंड लैपटॉप बाय करने जा रहे हैं, इवन आप बहुत सारी रिफर्बिश करने वाली कंपनीज भी अब मार्केट में आ गई हैं, आप एक रिन्यूड या रिफर्बिश प्रोडक्ट भी बाय कर रहे हो बट उसका सोर्स अगर रिलायबल नहीं है तो आप बहुत परेशान होंगे। इसका एक इलाज मैं अगर आपको बताऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप नया पीसी भी बाय कर सकते हैं या फिर एक मौका आप मास्टरमाइंड स्टोर यानी कि मेरी कंपनी को भी दे सकते हैं, जिसमें हम आपके लिए नया क्या लाए हैं। सिर्फ 1 मिनट की बात कि अगर आप हमसे कुछ भी बाय करते हैं तो उसकी सर्विस आपको ऐसे दी जाती है कि इंडिया के किसी भी कोने में आप हमसे डिलीवरी फ्री में ले सकते हैं। दूसरा, हमारी डेडिकेटेड टीम आपके लिए तैनात रहती है कि आप क्या बाय करना चाहते हैं और किस काम के लिए आप कंप्यूटर लेना चाहते हैं। ये सारे सजेशंस हमारे साथ जब आप बात करेंगे वो टीम वाले आपको सजेस्ट कर देंगे। थर्ड और सबसे बुलंद पॉइंट जो हमारा है, हम सर्विस आपके एंड पे प्रोवाइड करते हैं। आपको अपने घर बैठे सर्विस मिलेगी। ये कैसे? कि अगर आपने हमसे कोई प्रोडक्ट बाय किया है, वो 3 मंथ्स वारंटी के साथ आता है, उसको आप एक्सटेंडेड वारंटी प्लान में भी ले सकते हो। हम 1 साल तक वारंटी भी प्रोवाइड करते हैं। वारंटी कैसे? अगर आप कर्नाटका, मणिपुर, गुजरात, केरला, तमिलनाडु कहीं भी बैठे हो, इवन नेपाल तक हमारी डिलीवरी है। अगर आप कहीं भी बैठे हो, वहां प्रोडक्ट में कमी आ जाती है, खराबी आ जाती है, तो आप वहीं बैठे हमारी टीम के साथ कांटेक्ट करके पिकअप प्रोवाइड कर सकते हो। हमारा लड़का या सर्विस प्रोवाइडर आपके एंड पे आएगा, सर्विस पिकअप अरेंज करेगा, हमारे स्टोर पे प्रोडक्ट को लाया जाएगा, रिपेयर, रिप्लेस या एक्सचेंज जो भी पॉसिबल होगा वो किया जाएगा और आप तक डिलीवर किया जाएगा। ये रिलायबिलिटी का मार्क है। ऐसे ही HP और डेल जैसी कंपनीज भी आपको अगर होम सर्विस देती हैं तो आप उनको बाय करना चाहिए। मैं तो एक थर्ड पार्टी हूं, अपना खुद का बिजनेस चला रहा हूं। हम भी अगर ये सर्विस आपको प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो सिर्फ आपके प्यार की वजह से, क्योंकि हमारा रिस्पांस और टीम इतनी स्ट्रांग हो चुकी है अब कि हम आपको ये सर्विस दे पाए।
तो ऐसा सोर्स जरूरी नहीं है आप हमसे बाय करें, बट अगर ऐसा सोर्स आपको मिल जाता है कि आप आंखें बंद करके अपना पैसा उन्हें दे पाए और आपको विश्वास हो जाए कि ये कंपनी मुझे धोखा नहीं देगी, आप उस सोर्स से बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इंक्लूड करेंगे कि हम क्या प्रोडक्ट बाय करें। डेस्कटॉप बेटर है, लैपटॉप बेटर है या मोबाइल? लेट्स गो। तो अब बात करते हैं कि आपको क्या बाय करना चाहिए। आपको अगर कॉस्ट इफेक्टिवनेस चाहिए अपने प्रोडक्ट के अंदर, यानी कि अगर आप एक रिलायबल सोर्स चाहते हैं, यानी कि सीधे शब्दों में अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं, तो हमेशा आपको डेस्कटॉप चूज करना चाहिए, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होती है एज कंपेयर टू एक लैपटॉप। अगर लैपटॉप आपका खराब हो जाता है तो आपको उसमें काफी हेफ्टी मेंटेनेंस कॉस्ट चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि ये काफी डेलिकेट प्रोडक्ट है। और ये आप चूज कैसे करेंगे? ये चूज ऐसे करेंगे, अगर आपकी सिटिंग जॉब है, अगर आपको एक जगह पर बैठकर काम करना है, तो हमेशा आपको डेस्कटॉप चूज करना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी रैम, हार्ड डिस्क जैसी कोई भी कंपोनेंट खराब हो जाती है, अव्वल तो वो खराब नहीं होती क्योंकि उसे आप ले लेके नहीं घूमते, लेकिन अगर खराब हो भी जाती है तो उसकी कॉस्ट हमेशा एक लैपटॉप से हमेशा सस्ती ही होगी। लेकिन अगर आपका काम ही घूमने का है तो आपको लैपटॉप की ही जरूरत पड़ेगी। आप बेडरूम से इवन ड्राइंग रूम भी मूव करते रहते हैं और आप चल फिर के काम करते हैं या अपना काम इस तरीके से करते हैं जो आप मूवमेंट बेस्ड है, तो आपको लैपटॉप लेना चाहिए। लैपटॉप में आपकी अगर संभाल अच्छी है तो आप लॉन्ग रन में लैपटॉप ले सकते हैं, पर उसका एक ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये आपकी ही इंफॉर्मेशन के लिए है। ऑलवेज बाय रिफर्बिश्ड और सेकेंड हैंड प्रोडक्ट, क्योंकि अव्वल तो आपके पास सोर्स नहीं होता है कहां से आप बाय करें, लेकिन अगर आपके पास सोर्स है कि आप एक रिलायबल सोर्स से बाय कर सकते हैं, तो हमेशा रिन्यूड या रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट बाय करने चाहिए इस तरीके से, जो कि अगर जैसे कि इस लेनोवो के पर्टिकुलर पीस की कॉस्ट $980 है, इसको अगर हम इंडियन में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 65 से 70 हजार का ये लैपटॉप है, लेकिन रिन्यूड में ये आपको 22, 23 या 25 हजार में मिल जाएगा, एज गुड एज न्यू कंडीशन। थोड़ा सा चला हुआ होगा, या फिर आजकल मार्केट में एक टर्म क्रिएट हुई है ओपन बॉक्स लैपटॉप्स या इवन कंप्यूटर्स भी। ओपन बॉक्स लेने का आपका ये फायदा है कि कंपनी की तौर पे उनकी वारंटी बची हुई होती है और अनयूज प्रोडक्ट होते हैं, आधे दामों से भी कम में आपको मिल जाते हैं। बट सारी बात यहाँ जाती है कि आपके पास क्या एक रिलायबल सोर्स है वो बाय करने का। तो अगर आपके पास एक रिलायबल सोर्स है तो आप एक पुराना रिन्यूड, रिफर्बिश्ड या ओपन बॉक्स प्रोडक्ट्स खरीद कर अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। एंड सेकेंडली, जरूरी नहीं है आप सेकेंड हैंड ही बाय करें, किसी को तसल्ली नहीं होती तो न्यू भी आप Amazon या फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट्स खोलकर देख सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट आपको माफिक आएगा, क्योंकि इस पूरी वीडियो में हमने यही तो किया है कि आपको पूरे प्रोडक्ट्स की डिटेल बता पाए। होपफुली आप समझ गए होंगे कि हमने क्या बताने की कोशिश की है इस वीडियो में और आपको क्या प्रोडक्ट बाय करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी टेक्निकली स्ट्रांग लगी तो माफी चाहूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल भाषा में इसे समझाने की कोशिश की है। आप चाहे तो एक बार वीडियो दोबारा देख सकते हैं या फिर मेरे चैनल, YouTube चैनल नर्डसी NERDSEY पे जाकर ऐसी और बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं। हम ऐसी वीडियोस आपके लिए इंफॉर्मेशन के तौर पे लाते रहते हैं और उस पे हम अपने स्टोर का प्रमोशन भी करते हैं। हैव अ लुक। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब माय YouTube चैनल नर्डसी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगा, क्योंकि अब हम रेगुलरली वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना, आपका सिर्फ एक क्लिक लगेगा पर हमारी बहुत हेल्प होती है। थैंक यू सो मच।